गुड इवनिंग, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। थोड़ी देर पहले हम लोग क्लास 5 का एवरेज से कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किया, जिसके बाद लोड शेडिंग हो गए थे। तो चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अब हमारे पास। एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 7। इफ एवरी नंबर इज डबल्ड एंड व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। इसका मतलब है, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने किया था। क्या किया था? 11 नंबर है, 11 नंबर से इसका एवरेज दिया हुआ 7, यानी हर एक नंबर को अगर डबल कर दें, इसको क्या कर सकते हैं, डबल करेंगे तो जो कुछ भी आएगा, तो यहाँ पर भी इसका भी एवरेज का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। मतलब नया एवरेज जो होगा 14 होगा। यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो आपको ध्यान में रखना है कि हर एक नंबर के साथ कर क्या रहे हैं। हर एक नंबर को डबल कर रहे हैं, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर एक नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो हर एक नंबर के संग जो कुछ भी करेंगे, एवरेज के संग भी वही हो जाएगा। तो यहाँ बोला इफ एवरी नंबर इज डबल्ड, इसका मतलब है हर एक नंबर को हम डबल करते चले जा रहे हैं, तो एवरेज जो आएगा पहले के कंपैरिजन में डबल आएगा, तो न्यू एवरेज जो आएगा 14 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हम लोग क्लास 5 के पार्ट 2 में चले जा रहे हैं। द एवरेज ऑफ 11 नंबर हो गया, ऑफ द थ्री नंबर ऑफ द थ्री नंबर थ्री numbers of the three numbers whose average is 40, whose average is 40 40. The first is the first is one third of the sum of other two, of the sum of other two other other two. What is the first number? What is the first नंबर? ऑप्शन है 20, 25, 30, 35। 35 के हम 50 लिख लो। ये एवरेज का क्वेश्चन है। बोला है कि 3 नंबर है, 3 नंबर में क्या बोला है, तीनों नंबर का एवरेज 40 दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर जो है 1/3 ऑफ द सम ऑफ अदर टू। इसका मतलब है 3 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं मेरे पास, यानी फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर। इन तीनों का जो सम्स होगा, यानी 40 एवरेज है, तो सम्स कितना हो जाएगा, यानी सम्स हो जाएगा मेरा 4 3 20, 120। अब बोला है कि फर्स्ट नंबर जो है 1/3 ऑफ द सम ऑफ अदर टू, मतलब इन दोनों का नंबर जो होगा और इनका 1/3 होगा। मतलब ये 3 है तो ये कितना होगा, 1/3 होगा। यानी एक नंबर क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों के सम का, इन दोनों का जो सम है 3 है, तो 1/3 हो गया। तो आप बोला गया 3 और एक 4 यूनिट, यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू जो है 4 3 12, 120 है। 120 यहाँ से आया आपका 120 है, तो देयरफॉर एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट का वैल्यू 4 3 यानी 30 हो जाएगा। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर का वैल्यू कितना है, 1। इस 1 का वैल्यू कितना है, आपका 30 है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 3 है। ऑप्शन 3, ऑप्शन सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन 4 हो गए। क्वेश्चन 5 क्या बोला गया है, द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 30। द एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन is 13 is 13. It was later found that
later it was later found found that an an observation observation 73 73 was wrongly wrongly entered entered as 48. 48. The new average is the new average is क्वेश्चन मार्क है 12.6 है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 14 है, तीसरा ऑप्शन 15 है, चौथा ऑप्शन 13.8 है। ये चार ऑप्शंस है। चार ऑप्शंस कहने का मतलब है, बोला है कि अब एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इन 25 नंबर्स हैं जिसका एवरेज आपका 13 दिया हुआ। इट वाज फाइंड लेटर दैट ऑब्जर्वेशन 73 को आपको क्या बोला गया, मतलब आप बोल सकते हो 25 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है 13 दिया हुआ है। ये क्या दिया है, एवरेज 13 गिवन है, ठीक है। आप बोल सकते हैं जिसमें से इसका अगर आप चाहे तो आप सम निकाल सकते हैं। सम निकालने के लिए इसको इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना पड़ेगा, लेकिन सम निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है आपका। आप क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन जिसको 73 वाज एंटर रॉन्गली एंटर्ड एंड ऑब्जर्वेशन 73 वाज रॉन्गली एंटर्ड 48, हमें लेना था 73 बट हमने एंटर कर दिया 48। हमने कितना ज्यादा ले लिया, माइनस करेंगे 13 से 8 जाएगा 5 और 6 से 4 जाएगा 2, यानी हमने 25 ज्यादा ले लिए हैं प्लस 25 ज्यादा ले लिए हैं। यानी ऑब्जर्वेशन कितना है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 25 ऑब्जर्वेशन है, तो 25 ज्यादा होगा तो एवरेज कितना ज्यादा ले लेंगे। तो क्या पूछा है, द न्यू एवरेज इस कितना हो जाएगा, तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज अगर हम निकाले, न्यू एवरेज जो होगा, पहले तो एवरेज 13 था, पहले एवरेज 13 था, अब क्या होगा, अब जो है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स या 25 नंबर ज्यादा ले लिए थे, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना था 25, तो न्यू एवरेज ये निकल गया, 25 से 25 कट गया एक, मतलब नया एवरेज जो होगा 14 होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नया एवरेज क्या होगा 14 होगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 इंटू 25, फिर क्या करेंगे 73 हम लिए थे उसको माइनस करेंगे, फिर 48 प्लस करेंगे, इससे में ज्यादा हो जाएगा। तो सम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दिस इज द राइट अप्रोच। आप इस अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5-6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, a tabulator a tabulator while calculating while while calculating the average marks of the average marks of 100 student of an examination, 100 students of an examination, 100 students of an examination by an examination by mistake by mistake by mistake by mistake enters 63 enters 63 sorry 68 68 instead of 86, instead of 86 and
and obtained the average as obtained average as 58 58, ठीक है. The actual the actual average marks of average marks of those students is question mark है 58.18, 57.82, 58.81, 57.28. ये क्वेश्चंस है, ठीक है. इस क्वेश्चंस को देखते हैं. बोला है कि एवरेज टेबुलेटर कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन बाय मिस्टेक एंटर 68 इंस्टेड ऑफ 86. कहने का मतलब है हमें चाहिए था 86 और मिला कितना, हमने एंटर कितना किया था 68, मतलब चाहिए था इतना 86 चाहिए था, इंस्टेड ऑफ 86 हमने लिया इतना, तो कितना कम लिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, बचा कितना 7 में से 6 जाएगा 1, यानी इतना मार्क्स हमने क्या किया, कम ले लिया. ठीक है, हमने कितना ले लिया 68 ले लिया और लेना चाहिए था 86, मतलब 18 नंबर और ऐड होगा मेरे में. इसका मतलब है पहले का एवरेज जो था, पहले का एवरेज, अब न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, पहले एवरेज था 58, अब क्या हो जाएगा, कितना ऐड होगा 18 ऐड होगा. नंबर तो उतना ही है मेरा, रॉन्ग इंटर किए थे. कैलकुलेशन कितना था, टोटल नंबर कितना था 100 स्टूडेंट्स, तो 100 से डिवाइड कर देंगे इसको. इसका मतलब है ये 58 प्लस 0.18, तो आप लिख सकते हो 58.18. ये नया एवरेज जो होगा 58.18 होगा, 58.18 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 1 2 6 7. The mean of 100 items, the mean of 100 items was 46, was 46. ठीक है. later on it was discovered discovered that an item 16 was misread as 61, and another item 43 was misread 34. ठीक है. it was also found that it was also found that the number of items were 90 and not 100. ठीक है. then
व्हाट इज द करेक्ट मीन, द करेक्ट मीन, क्वेश्चन मार्क से। यानी ऑप्शन है 50, 50.7, 52, 52.7। ठीक है, ये ऑप्शन है मेरे पास। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि 100 आइटम्स का जिसका मीन मतलब एवरेज दिया हुआ है आपका 46, और बाद में पता चलता है कि 60 वाज मिसरीड एज 61, लेना था 16, हमने ले लिया 61। एंड एक और नंबर है जिसको 43 लेना था, हमने ले लिया 34। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द न्यू नंबर ऑफ द आइटम्स वर 90 नॉट 100, और फिर पाया गया नया जो नंबर होगा 90 है, 100 आइटम्स नहीं है। पहले 100 आइटम्स थे, अब 90 आइटम्स है। देन व्हाट इज द करेक्ट मीन क्या होगा, ये पूछा है। इसका मतलब है अगर 100 आइटम्स है, इसका मीन दिया हुआ 46 दिया हुआ है, तो ये टोटल कितना हो जाएंगे, 4600 हो जाएंगे, ये सम्स हो जाएंगे। हमें क्या करना था, हमने लेना था 16, मतलब 16 वाज मिसरीड। फिर से लोड शेडिंग हो गए हैं,